हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्योरीज बाय सार्थक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे साइंस की किसी थ्योरी के बारे में नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरी फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर रॉबर्ट टी कियोसाकी के ऊपर है। उन्होंने ही लिखी है ये बुक। अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है कि कैसे आप अपने फाइनेंस सही कर सकते हो, या फिर आपको पैसे कमाने के बारे में सीखना है कैसे रिच बनते हैं, तो ये बुक एक बेस्ट चॉइस होनी चाहिए आपके लिए। सबसे पहले ये बुक पढ़ो आप, ठीक है, क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो टॉप 1% को पता है, जिसकी वजह से वो अमीर बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इस बुक में जो आता है, जिसको बार बार हाईलाइट किया गया है इस बुक में, वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर मैं आपको बताऊं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है, तो सबसे पहले आता है एसेट्स पे। एसेट्स को जिस हिसाब से बुक में डिफाइन किया गया है, एसेट्स का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको पैसा आ रहा हो, वो एसेट्स होते हैं। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में से पैसा निकालती है, मतलब जिससे आपको नुकसान हो रहा होता है एक तरीके से। अगर हम आपका एग्जाम्पल ले, तो आपकी जो जॉब होगी, आपकी जॉब आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पैसा आ रहा है। पर उसी की जगह अगर आप देखो आपकी कार, अगर आपके पास कोई कार या कोई भी व्हीकल है, तो उसमें पैसे लगते हैं ना, उसमें पेट्रोल वगैरह डलता है, तो वो एक तरीके से आपकी लाइबिलिटीज हुई। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम अगर आपके पास कार है, वो आपके लाइबिलिटी है। पर अगर कोई बंदा है जो ड्राइवर है, उसके पास कार है, तो वो उसके लिए एसेट हुई, क्योंकि वो कार से ही पैसा कमा रहा है ना। तो ये डिफरेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में कहते हैं कि अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क पता चल गया, तो आप आराम से अमीर बन सकते हो। अब अगर मैं एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताऊँ एक अमीर और एक गरीब बंदे के बीच में, माइंडसेट का डिफरेंस, वो है जब भी एक अमीर बंदे के पास पैसे आते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उससे कुछ एसेट खरीदता है, जिन एसेट से वो बाद में इनकम आती है, और उन इनकम से वो लाइबिलिटीज या उसको जो खरीदना खरीदते हैं। जबकि उसी तरफ हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको सैलरी आती है, तो वो सैलरी को खर्चों में वेस्ट कर देते हैं फालतू के, मतलब जो नेसेसिटीज नहीं है, तो उनको ऐसे ही, जैसे कई लोग फ़ोन खरीद लेते हैं महंगा, कई लोग कुछ खरीद लेते हैं, कई लोग लोन लेके गाड़ी खरीद लेते हैं। तो यही डिफरेंस है। जबकि अमीर लोग क्या करेंगे, उनके पास मान लो सैलरी आई या कुछ भी आया, उनके पास पैसे आए, तो वो उससे कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, या फिर बैंक में ही रखेंगे, बट कभी उसको वेस्ट नहीं करेंगे पैसों को फालतू चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अब सेकंड अगले पॉइंट पे हम आते हैं। तो कभी भी जो एक अमीर आदमी है, वो डेब्ट लेता है, मतलब वो उधार लेता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी ऐसी एसेट को खरीदने के लिए जो उसे आगे जाके फायदा करेगी। वही हम डेब्ट किस लिए लेते हैं, हम लेते हैं गाड़ी के लिए, हम लेते हैं घर खरीदने के लिए, या फिर एजुकेशन लोन, है ना। जबकि वो एसेट्स के लिए लेते हैं और हम लाइबिलिटीज के लिए लेते हैं, हम घर खरीद लेते हैं, उससे हम गाड़ी खरीद लेते हैं। तो एक ये माइंडसेट का बहुत बेसिक डिफरेंस है। दूसरा एक ये है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमें पढ़ाई करनी है बहुत ज़्यादा, उससे आगे जाके जॉब लेनी है। पर क्या है, स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि जॉब हमें कैसे लेनी है, उसमें हमें ये सिखाया नहीं जाता कि जॉब में से जो पैसा आ रहा है, उन पैसों को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप ये बुक पढ़ोगे, इससे हो सकता है आपको उससे आइडिया लग जाए कि आप उन पैसों को कहाँ यूज़ करोगे। अगर आपको ये पता चल गया कि आपके पैसों को खर्च कहाँ करना है, सेव कैसे करना है, या फिर किन एसेट्स खरीदने हैं, तो आप आराम से अमीर बन सकते हो एक लॉन्ग टर्म में, अगर हम सोचें। चलो अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जो होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है, अगर आप अभी के टाइम पे काम करना छोड़ देते हो, तो आपके पास कितना पैसा है कि आप कितना टाइम जी लोगे। ये चीज़ होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर जो बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो अगर आज भी काम करना बंद कर दे, तो उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ आराम से जी सकता है। ठीक है, अब हमारा ये सवाल होगा कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने कैसे। फाइनेंशियली अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो कुछ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स लाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सैलरी है, एक रूल होता है 50-30-20 रूल्स। अभी तो मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा, इस पर आगे जाकर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसको अच्छे से समझाऊंगा। तो उस रूल के हिसाब से क्या होता है, आप जो सैलरी आती है आपकी, उसका 50% आपकी सैलरी का दान होती है नेसेसिटीज, मतलब जो जैसे घर का किराया हो गया, या फिर जैसे बिजली का बिल हो गया, खाने वगैरह, उसके ऊपर जाना चाहिए आपका 50% ऑफ इनकम। 30% आपकी जाना चाहिए आपके शौक के ऊपर, जैसे अगर आपको फ़ोन लेना है कोई, या फिर कुछ खरीदना है अपनी मर्जी का, उसके ऊपर 30%। और जो 20% होना चाहिए ना, वो आपको या तो सेव करना चाहिए, या तो उससे एसेट्स खरीदना चाहिए। तो इससे आप एक लॉन्ग टर्म में जाके अमीर हो सकते हो।
एक और चीज़ है जो अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट अर्न मनी, कि हम क्या करते हैं, हम स्कूलिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम कॉलेज पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, जबकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, पूरी लाइफ लर्निंग आपकी ख़त्म नहीं होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक में बताया गया है। ये तो अभी कुछ ही पॉइंट्स थे इस बुक में से, आगे जाके भी मैं, आप अगर मेरे को कमेंट करोगे तो मैं और वीडियो लाऊंगा ऐसी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना।